अब मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि इसमें से आपने एनी 3 सेंटेंसेस, ठीक है जी, सेम इसमें से भी एनी 3 सेंटेंसेस और इसमें से आप एनी 2 कर लें, ठीक है जी। टोटल कितने हो गए? 8 सेंटेंसेस हो गए। इसको आपने जो है वो होमवर्क में लिखना है और फिर आपने इसको मुझे सेंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि हम जो है वो इसको देख सकें कि इसमें कोई गलती है अगर, तो फिर उसको जो है मैं आपको मार्क कर दूँ। ने पेज नंबर 215, कल हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था। आई होप आपने उसको अच्छे तरीके से रीड किया होगा, ठीक है जी। सब कुछ आपको ऊपर गिवन है। आज हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है, ठीक है जी। फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान है? परफेक्ट की तो आपको पता नहीं, जहाँ पे परफेक्ट आ जाता है मतलब वो इट इज़ क्लियरली एसोसिएटेड विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, अनलेस कि इसके साथ कंटिन्यूस ना लगा हुआ हो। अब उर्दू में दे हैव गिवन यू सम वेरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, कैसे उर्दू फ़िक्रात में आहर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या गया होगा, गई होगी, आया होगा, ठीक है। ये भी तीनों इसी तरह में हम जो है वो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये आते हैं। और कुछ उन्होंने आपको एग्जांपल्स दिए, सूरज तुलू हो चुका हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं सूरज तुलू हो गया होगा, ठीक है। और ये हमें पता है कि तीसरी हालत से क्या मुराद है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ड्स आपके पास फिर वही शैल हैव और विल हैव आ गई, ठीक है। शुरू में हमारे पास सिंपल में कौन से थे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ज़रा रिवाइज करें स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ शैल और विल थे, ठीक है जी। कंटिन्यूस में हमारे पास जो है वो शैल बी डूइंग और साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते थे हम। अब हमारे पास क्या है? सिर्फ हमने शैल और विल के साथ जो है वो हैव का एडिशन किया है, ठीक है जी। वही चीज़ें शैल और विल के लिए सेम रहेंगी, बट वी विल बी ओनली एडिंग दिस हेल्पिंग वर्ब विद शैल और विल। और फिर तर्जुमा करने का तरीका वो बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले फाइल मीन्स योर सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव आपने लगाना है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, और फिर आपकी वर्ब की थर्ड काइंड आ जाएगी, और एंड पे आपके पास मफूल से मुराद मैं बार बार बता रही हूँ आपको, उर्दू में भी इनका पता होना चाहिए कि ये क्या टर्म्स हैं, इनका मतलब क्या है, ठीक है। मफूल मतलब ऑब्जेक्ट हम एंड पे इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। काफ़ी उन्होंने आपको एग्जांपल्स दिए। तुम नाश्ता कर चुके होगे, यू विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आप आगे देख रहे हैं, चलें यही वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। पुलिस हजूम को मुंतशिर कर चुकी होगी, द पुलिस विल हैव डिस्पर्स्ड द क्राउड, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको यू जस्ट नीड टू इन्हांस योर वोकैबुलरी एंड यू आर डन विद द सेंटेंसेस। अब वो कह रहे हैं कि जी कुत्ते खरगोश पर झपट पड़े होंगे, हूंड्स विल हैव फॉलन ऑन द रैबिट। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। वही नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास नेक्स्ट आ गया। क्या हो रहा है जी? विल या शेल के बाद और हैव से पहले नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हैव से पहले यानी आपके पास शेल हैव लिखा हुआ होगा और विल हैव लिखा हुआ होगा। अब आपने क्या करना है? शेल नॉट हैव, विल नॉट हैव, जिस तरह उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है सब कुछ आपके सामने क्लियरली रिटन है। द डॉक्टर विल नॉट हैव ड्रेस्ड द इंजर्ड, ठीक हो गया। इनको अच्छे तरीके से आपने रीड करना है स्टूडेंट्स, ये आपके पेपर का पार्ट है, ठीक है जी। सीरीज़ आ रहे हैं तो आप लोग ज़रा हर चीज़ की प्रैक्टिस करें कम्प्लीटली। नहीं समझ आती तो पूछें, और काइंडली ये जो होमवर्क है ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि क्लास में अगर हम होते तो ऑब्वियसली हम इसका होमवर्क तो नहीं करते, लेकिन क्लास में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड पे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। तो इसलिए आप इसका होमवर्क करें और मुझे पिक्चर भेजें ताकि मैं इसमें से आपका जो है ना वो रिस्पांस देख सकूं, ठीक है। जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव के हवाले से चीज़ें बताई हैं। अब ये क्वेश्चन वाले आ गए। ये वही बात है कि विल और शेल को हम फाइल से पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, वर्ब से सब्जेक्ट से पहले। और देन इफ़ वी हैव डबल इंट्रोगेटिव तो उसको हमने सिर्फ सिंपल के सामने पुट कर देना होता है, इसमें और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। जैसे देखें, विल ऑल द गेस्ट्स हैव टेकन देयर सीट्स, ठीक है जी। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि मेहमान जो हैं वो अपनी जगह पर कब बैठ चुके होंगे, ठीक है। तो कब के लिए मैं क्या कहूँगी? व्हेन विल ऑल द गेस्ट्स हैव टेकन देयर सीट्स, दैट्स ऑल। सिंपल, मैंने सिर्फ जुमले का जो है वो मतलब समझ के उसके अंदर उस वर्ड को पुट कर देना। तो इसके नीचे एक्सरसाइज भी दी हुई है आपको, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी हुई है। प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक्स के ऊपर, ठीक है। इसको आपने जो है वो अपना
एक्स्ट्रा वर्क के तौर पे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें कुछ मुश्किल हो, उन्होंने आपको उसके साथ वोकैबलरी वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको वोकैबलरी वर्ड्स से भी समझ नहीं आती, आपको कोई ऐसा जुमला लग रहा है जी जो कि बहुत मुश्किल है, तो आप जो है वो ऑब्वियसली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास स्कूल का नंबर मौजूद है। और अपना काम जो है वो बेटा ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करें, और प्लीज़ डू सेंड इट टू मी सो दैट आई मे गिव यू सम रिस्पॉन्स, ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।